आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब फोकस पाम तेल पर, जहां पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि इंडोनेशिया से जो पाम तेल का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो सकता है उसमें कटौती करने की दरअसल तैयारी हो रही है। दरअसल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया अपने एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी लगाम लगाने की तैयारी में है। इसका सीधा असर प्राइसेस पर देखने को मिलेगा और भारतीय कंज्यूमर के लिए भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम एक बड़ी क्वांटिटी में दरअसल पाम तेल इंपोर्ट भी करते हैं। तो संदीप बजोरिया हमारे साथ हैं जो इस पर क्लियरली ज्यादा और डिटेल दे पाएंगे। संदीप जी बताइए, ऑन ग्राउंड क्या सुनने में आ रहा है? अब तक खबरें यही है कि इंडोनेशिया ऐसे हिंट दे रहा है कि पाम तेल के एक्सपोर्ट में कमी वो ला सकते हैं। इसकी क्या किसी तरह से पुष्टि हो पाई है या फिर कोई टाइमलाइन जब तक ये एक्शन लिया जा सकता है? ये इंडोनेशिया से जो कल खबर आई है उसमें बिकॉज ऑफ रमजान फेस्टिवल उनके सामने है और उसके लिए लोकल प्राइसेस के बारे में गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है। आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट बैन लगा दिया था 2 महीने के लिए जी। उस तरह का कदम तो भी इन्होंने समझ में आया, उस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, वो बहुत गलत कदम हुआ था। क्योंकि जब बैन उठा था उसके बाद में अचानक बहुत ज्यादा उनके टैंक्स फुल हो गए थे। लेकिन अब की बार उन्होंने कहा है कि भैया जो आपने रेशियो डीएमओ का कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको मतलब 6:1 का रेशियो था कि आपने यदि 6 एक्सपोर्ट करने चाहते हैं तो 1 टन आपको लोकल बेचना पड़ेगा। तो कहना है कि इसमें जो क्रेडिट्स मिली है लोगों को वो 2 महीने के लिए क्रेडिट सस्पेंड कर देंगे। और अभी डीएमओ रेशियो की बात ये चल रही है 6:1 की जगह पे 3:1 होगा। मतलब 1 टन आप लोकल में बेचोगे तो आप 3 टन ही एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये आज शाम तक कंफर्म होगा। लेकिन इसके कारण में हमने देखा फ्राइडे में और आज में 2 दिनों में मार्केट जो है वो 170 रिंगिट बढ़ गया है। 170 रिंगिट के मायने करीबन आप समझ के चलिए $40 से $50 बढ़ चुका है। राइट। तो डिमांड ऑल्दो अभी डल है डेस्टिनेशंस में। इंडिया में भी ठंड का सीजन है, स्टॉक्स बहुत है, पाम का अराइवल बहुत हुआ था, तो इंडिया में थोड़ा डिमांड डल है। बांग्लादेश पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज है, तो ये सब लेके लेकिन यदि डिमांड पिकअप करती है हफ्ते 2 हफ्ते के बाद और यहाँ सप्लाई में कंस्ट्रेंट बन जाता है तो प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं, $50 और ऊपर जा सकती है। तो बजोरिया जी ये साथ में ही होगा ना कि वहां से डिमांड कम, एक्सपोर्ट कम होने लगेगा और हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस में कितना और इजाफा आपको रफली एस्टिमेट है आएगा? हर्षिता जी मुझे लग रहा है कि अभी जैसे क्रूड पाम ऑयल का $1000 पर मेट्रिक टन का CNF इंडिया रेट है, आप समझ के चलिए करीबन फरवरी शिपमेंट का, तो और नीचे में ये हो गया था 960 लास्ट वीक, तो $40 तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और इस तरह से यदि डिमांड थोड़ी निकल जाती है तो ये $1000 का $1050 $60 हो सकता है, मतलब $50 और बढ़ सकता है। मतलब ओवरऑल उस मूव के कारण में 40 + 60 $100 का इंक्रीज हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडोनेशियन एक्शन। ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन दिक्कत नहीं है, फिर भी कीमतें बहुत लो पे हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर हमने पीक देखा था पाम ऑयल का $2100 का जी, और लो आ गया था पाम का $800 साढ़े $800 का। तो वो $800 साढ़े $800 की जगह पे 1000 $1050 कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमतें जरा भी चिंताजनक नहीं है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की तुलना में ऑफ कोर्स उतना स्पाइक नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से दाम बढ़ जरूर सकते हैं। शुक्रिया संदीप जी। वरना कोई ट्रेड लेंगे फिर पाम तेल में उस लिहाज से? मुझे 42 से 4250 रिंगिट तक लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। यहाँ पे तो एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लोअर साइड से अगर 10% भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा घरेलू बाजार में। रमजान है, होली अप्रोचिंग है, फिर यहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 10 to 12% तक का इजाफा प्राइसेस में आएगा। शुक्रिया आपका, आप सभी का। इनफैक्ट बजोरिया साहब, अनुज और वंदना हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पाम तेल की बात हो रही तो FMCG स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज प्राइसेस का इन कंपनियों पर सीधा इम्पैक्ट करता है। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ। आगे खबरों का सिलसिला और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट का एक्शन जारी रहेगा, बने रहें।